हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको आइडेंटिटीज़ के प्रूफ और उसे कैसे लर्न करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नो का मतलब है ट्रायंगल्स और मैट्रिक का मतलब है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के डिफरेंट पार्ट क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब जो हमारे पास ट्रायंगल है, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो अब ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। मैंने ये एंगल क्या ले लिया यहाँ पे, थीटा। और हमारे पास क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये हमारे पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग रेशो लिखें। तो पहले इसको लर्न कैसे करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोल। ये P से हमारा परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेन्यूज। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर साइन जो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उसके बाद कोसाइन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कोस, और तीसरा टेंजेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है टैन। और इसके दूसरी साइड यहाँ पे कोटेंजेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कोट, उसके बाद सीकेंट, उसके बाद कोसिकेंट। तो अब यहाँ से हमारे पास जो साइन आया उसका रेशो हमारे पास आएगा P/H। तो साइन थीटा हमारा कौन सा एंगल, ये वाला। अब आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हमारा ये एंगल होगा वो हमेशा किसके साथ बनेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ। एंगल जहाँ पे भी बन रहा है तो वो हमेशा किसके बीच होगा, हाइपोटेन्यूज और किसके बीच में, बेस के बीच में। तो यहाँ पे साइन थीटा, उसका रेशो कितना आया, P/H। कोस थीटा का रेशो आया B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे टेंजेंट थीटा का, टैन थीटा का रेशो कितना आया, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 3 रेशोज आ गए। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ से देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोसिकेंट थीटा हमारे पास। अब यहाँ से क्या होगा, ये उल्टा होगा, H/P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा, इसको भी हम नीचे से देखेंगे, H/B। और कोट थीटा B/P। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गए, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे उनके ट्रायंगल की अलग अलग साइड के साथ क्या आ गए, रिलेशन। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की कुछ क्या करेंगे, आइडेंटिटीज देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास रेसिप्रोकल रेशो। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बीच में क्या करने हैं, रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, हमने जो अभी रिलेशन फाइंड आउट किए थे। तो ये हमने क्या कर लिए, 6 रेशोज क्या कर लिए, नोट डाउन कर लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास साइन थीटा है वो क्या है, P/H। और जो कोसिकेंट थीटा है वो क्या है, H/P। मतलब जो इसके आंसर हैं P/H और H/P, वो एक दूसरे क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो उसी से ही हम यहाँ पे क्या ड्राइव करने लगे हैं, रेसिप्रोकल रेशो। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा। वो हमारा किसके इक्वल आया, P/H इंटू H/P। तो ये हमारी कटिंग होके हमारा कितना आंसर आ गया, यहाँ पे 1। तो यहाँ से साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल आया, 1। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा इधर ही रखेंगे और कोसिकेंट थीटा इधर डिवाइड में ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, रेसिप्रोकल रेशो, किसके बीच में, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा के बीच में। इसी तरह अब यहाँ पे जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, B/H। और सीकेंट थीटा है वो किसके इक्वल है, H/B। तो इससे हमारा रेसिप्रोकल रेशो क्या आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 1/, सीकेंट थीटा। सेम इसके लिए टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है, P/B। और कोटेंजेंट थीटा क्या है, B/P। तो इससे हमारा रिलेशन आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/कोट। तो ये हमारी क्या थे, 3
रेसिप्रोकल रेशो थे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बीच में। अब हम सेकंड रिलेशन पढ़ेंगे कोशेंट रेशो। इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा हमारा क्या है P/H और कोस थीटा क्या है B/H। इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो वो क्या आ गया P/H डिवाइडेड बाय B/H। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, P/H डिवाइड किसमें चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया H/B। H से H कैंसिल आउट हो गए, P/B। तो इससे यहाँ से हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल आया P/B। और हमने अभी क्या पढ़ा था, P/B किसके इक्वल है, tan थीटा के। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बन गया साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल किया, कोस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। अभी हमने लास्ट रेसिप्रोकल रेशो में पढ़ा था 1/tan थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा की। तो यहाँ से हमारा एक और रिलेशन बन गया कोस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। ये हमारे पास दो क्या हैं, कोशेंट रिलेशंस, जिसमें हमारे पास क्या है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। थर्ड हमारे पास क्या है, स्क्वायर रिलेशंस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हमने कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, उसमें यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, वो किसके इक्वल है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब मैंने क्या किया, h को इधर डिवाइड में ले आया, तो यहाँ क्या बचा 1 इक्वल टू p² ओवर h² प्लस b² ओवर h²। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, p/h होल स्क्वायर प्लस b/h होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, साइन थीटा हमारा किसके इक्वल है, P/H के, और कोस थीटा किसके इक्वल है, B/H के। तो हम यहाँ से P/H किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के, तो साइन थीटा की होल स्क्वायर प्लस B/H किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा के, कोस थीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ साइन एंड कोस। अब इससे हम क्या करेंगे, अगर हमने सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो गया, -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, अब ये यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे, तो वो क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा हमारे पास क्या आ गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी क्या है, स्क्वायर रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड कोस। अभी हमने रिलेशन ये किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा ओवर कोस थीटा होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अभी मैंने कोशेंट रिलेशन में क्या पढ़ा था, साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा के,
और रेसिप्रोकल रेशो में क्या पड़ा था, 1/cos थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा की। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, टैन थीटा। तो यहाँ पे वो क्या आ गया, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos किसके इक्वल आ गया, सीकेंट के, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आ गया, टैन और सीकेंट के बीच में स्क्वायर रिलेशन। अब यहाँ पे सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर टैन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और अकेले टैन की वैल्यू, यहाँ स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, रिलेशन आ गए टैन और सीकेंट। अब हम फर्स्ट रिलेशन से ही आगे चल रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने किसके साथ डिवाइड किया था, कोस स्क्वायर थीटा के साथ, और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों साइड हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, कोस थीटा ओवर साइन थीटा पूरे की होल स्क्वायर इक्वल टू 1/साइन थीटा पूरे की होल स्क्वायर। क्वेश्चन रिलेशन में हमने पढ़ा है कोस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा और 1/साइन थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो वही हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ गया 1 प्लस कोस ओवर साइन कोट थीटा, तो यहाँ स्क्वायर थी कोट स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रिलेशनशिप बिटवीन कोट एंड कोसिक। तो यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर हमने यहाँ से कोट की वैल्यू निकालनी हो, कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस उधर जाके माइनस इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। और इसको फर्दर सिर्फ कोट थीटा की वैल्यू के लिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 का अंडर। तो ये हमारा रिलेशनशिप कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा के बीच। अब हम कुछ रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा एक आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे कुछ थीटा एंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइट। तो जो यहाँ पे एंगल होगा हमारा ये वाला, अभी हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसे मैं कुछ टाइम के लिए x मान लेता हूँ, x प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, जिससे हमारे पास x प्लस थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री, और हमारे पास x कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो हमारा जो ये एंगल है वो हमारे पास कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। और इस ट्रायंगल को कोई मैं क्या दे लेता हूँ, एक नाम दे लेता हूँ AOD। मेरे पास A ये वर्टिसेस आ गया, O ये वर्टिसेस और D ये वर्टिसेस। तो जो हमारा साइन थीटा है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम इस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या हुआ, बेस, ये हमारा क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या होगा, AO ओवर हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, AD। और जो हमारा कोस थीटा होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है, OD, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AD। तो अब यहाँ पे ये हमारे कौन से आ गए, सिंपली थीटा के लिए रेशोज आ गए, पर हमने कौन से एंगल के फाइंड करने हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम कितना होता है, 2 एंगल्स का 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब हमने इस 90 माइनस थीटा की क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जो एंगल हम लेंगे वो हमेशा किसके साथ बनेगा, एक हाइपोटेन्यूज के बीच में और एक बेस के बीच में। तो ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे
90 माइनस थीटा, और ये क्या आ जाएगा हमारा AO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा DR। तो जब ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा बना है तो हमारा साइन थीटा किसके इक्वल होगा, P/H के। P हमारे पास यहाँ क्या है OD, और हाइपोटेन्यूज क्या है AD। पर अगर हम उसकी थीटा के साथ रिलेशनशिप देखें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, कोस थीटा के, OD/AD। तो यहाँ से ये क्या आ गया, कोस थीटा। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन 90 माइनस थीटा, वो किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा के। सिमिलरली अगर हम करें कोस 90 माइनस थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा। अब इनको हमने लर्न कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, और हमारे जो फॉर्मूले हैं वो कौन से चल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो हम इस साइन 90 माइनस थीटा के साथ क्या लगा देंगे, को लगा देंगे। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कोसाइन थीटा। तो वही हमारा क्या था यहाँ पे रिलेशनशिप। और अगर इसका हमने क्या करना है, उल्टा करना है, तो यहाँ पे क्या है, कोसाइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ को क्या लगा हुआ है, पहले से ही लगा हुआ है, तो उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के। जहाँ पे को नहीं लगा हुआ है वहाँ पे हमने क्या कर देना है, लगा देना है। जहाँ से पहले ही लगा हुआ है वहाँ से हमने रिमूव कर देना है। तो इस वजह से आप इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम टेंजेंट 90 माइनस थीटा करें तो इसके साथ अगर हम को लगा देंगे तो वो क्या बनेगा, कोटेंजेंट थीटा। मतलब tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, कोट थीटा के। और जो कोट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, tan थीटा। तो अब हम इसी वजह से इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ABC, तो जो हमारा tan थीटा है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर AB ओवर बेस BC। और जो कोट थीटा है वो किसके इक्वल होगा, बेस BC ओवर परपेंडिकुलर AB के। तो अगर हमने tan क्या निकालना है, 90 माइनस थीटा, जो एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो उसका ये ट्रायंगल बनेगा। यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ का क्या बना, AB और C। तो अब ये हमारा क्या हो गया, बेस, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो tan 90 माइनस थीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, BC, और बेस कितना है, AB। तो tan 90 माइनस थीटा कितना हुआ हमारा, BC ओवर AB किसके इक्वल था, कोटेंजेंट थीटा। और इसी वजह से जो सीकेंट 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा के। और जो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा के। ये फॉर्मूला आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जो इसकी अलग अलग एंगल्स पे क्या है वैल्यूज़ हैं वो मैं अगले पार्ट में बताऊँगा।